नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, हाल ही में बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां खत्म हुई हैं। 1 सवा महीना वो छुट्टियां बिताकर आए हैं और खूब मस्ती धमाल किया, घूमे फिरे, खाया पिया। ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि 1 महीना सवा महीना की वो जो छुट्टियां रही, थोड़ा पढ़ाई से बच्चों का फोकस हट जाता है। बेशक वो होमवर्क करते हैं लेकिन थोड़ा लेथार्जिक हो जाते हैं, कुछ ढीलापन आ जाता है तो ब्रेन ड्रेन भी हो जाता है क्योंकि फोकस नहीं रहता, रेगुलर वो शेड्यूल टूट जाता है, अनुशासन भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो उसके बाद जब इतनी लंबी छुट्टी काटने के बाद जब बच्चे दोबारा स्कूल ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा उनको भी मुश्किल होती है और पेरेंट्स को भी मुश्किल होती है, क्योंकि एकदम से गाड़ी को पटरी पर लाना इतना आसान नहीं होता। दोनों तरफ से हील हुज्जत बच्चों की तरफ से होती है, पेरेंट्स को थोड़ा मुश्किलें होती हैं। तो ऐसे में क्या करें कि बच्चों का जो ब्रेन ड्रेन हो गया, थोड़ा लेथार्जिक हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, ढीले हो गए हैं, फोकस हट गया है, उसके लिए हम क्या करें? इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, अरुणा अग्रवाल, जो प्रैक्टिसिंग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं और बम्बई के पवई में किड्जी नाम से प्री स्कूल भी चलाती है। पिछले 20 सालों से स्कूल चला रही हैं और 10-12 सालों से प्रैक्टिसिंग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो उनसे बात करके बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए, अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए गाइडेंस के रूप में क्या क्या चीजें हों, उनसे बात करके पूछते हैं। अरुणा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार तनेजा जी, थैंक यू वेरी मच। जैसा मैंने बताया कि छुट्टियां काट के जब बच्चे आते हैं तो थोड़ा डिफोकस भी हो जाते हैं, लेथार्जिक भी हो जाते हैं, कुछ ब्रेन ड्रेन भी हो जाता है, क्योंकि स्कूल जैसा एक माहौल होता है, एक्सट्रीम बनी होती है डिसिप्लिन की और पढ़ाई की और फोकस की। तो ऐसे में जब दोबारा स्कूल की ज्वाइनिंग होती है तो पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल आती है। बच्चे को स्कूल जाने में भी बड़ा ऑड लगता है, मनाना, वो करना, सब रूटीन टूटा होता है। तो ऐसे में आपकी एज ए साइकोलॉजिस्ट पेरेंट्स को क्या सलाह है और बच्चों को क्या सलाह है कि क्या करें जिससे स्मूथली फिर आगे रूटीन चलता रहे? जी, तो आजकल के जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, डेफिनेटली एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत तकलीफें होती हैं, उनको ऑफिस और घर सब मैनेज करना पड़ता है। तो जहाँ पे छुट्टियाँ आती हैं तो सब लोग को लगता है हम अपने आराम करें, जहाँ पे वो भी आराम करना चाहते हैं और बच्चों को भी आराम करने देना चाहते हैं, जो कि जरूरी भी है, हम चाहते भी हैं। लेकिन मेरा ये सलाह रहेगी सब पेरेंट्स से जो ये सुनते हैं या रीड करते हैं इस चीज को जो मैं बात कर रही हूँ अभी, कि आप बच्चे को सिर्फ गैजेट से दूर रखिए। ये जो 1-2 महीना छुट्टियों का होता है और बीच बीच में जो भी उन्होंने किया है, बीच बीच में उनको थोड़ा से क्या होगा कि वो बच्चे जब स्कूल आते हैं तो एकदम सब कुछ क्लीन स्लेट नहीं आते हैं। आपने बोला बीच बीच में क्या करना चाहिए, थोड़ी आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। हाँ, बीच बीच में उनको थोड़ा अपना जो भी किया हुआ है, जो भी पिछले साल का है, जहाँ पे हो उसमें आधा घंटा भी अगर निकालेंगे अपना दिन के दिनचर्या में, आधा घंटा 1 घंटा जो भी कर सके, पूरा दिन एंजॉय करिए। लेकिन आधा 1 घंटा जो स्किल वो पूरे साल में नहीं कर पाते हैं, जो पूरे साल में नहीं कर पाते, उसके ऊपर थोड़ा वर्क करते रहे। उससे क्या होगा कि बच्चा एकदम क्लीन नहीं हो जाता है और वो रूटीन में रहता है। आप किन स्किल्स की बात कर रहे हैं? 1 घंटा 1.5 घंटा? एकेडमिक स्किल्स की बात। हाँ, मतलब पढ़ाई लिखाई, होमवर्क वगैरह। हाँ, होमवर्क अगर उसको स्कूल में, ताकि एकदम से आने के बाद में ये नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ करके नहीं आया, मैं सब भूल गया हूँ। क्योंकि जितना पेरेंट्स को और उनको बच्चों को तकलीफ होती है, उतना टीचर्स को भी उनको वापस संभालने में, वापस से जो करा हुआ है वो वापस से सब वापस याद दिलाने में तकलीफ होती है। तो 1 महीना हमारा, हम नॉर्मली में हम इतने साल से देखते आ रहे हैं कि 1 महीना हमारा सिर्फ बच्चों को सेटल करने में निकल जाता है, जो बच्चा वापस आता है छुट्टियों के बाद में। और बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे गैजेट्स ज्यादा यूज होते हैं, स्क्रीन टाइम बच्चे का ज्यादा हो जाता है, तो बच्चा
स्कूल आना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको घर में एकदम आराम करने की और सिर्फ स्क्रीन देखने की आदत लग गई है 2 महीने में छुट्टियों के। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब स्कूल नहीं जाना है, उनको वो रूटीन में वापस आना पसंद नहीं आता है। तो स्क्रीन की जगह पे हम लोग घर की कुछ बच्चों को स्किल्स सिखा सकते हैं कि चलो पानी दे दिया पौधों में, आपने जाके घर में थोड़ा अपनी मम्मी का हाथ बटा दिया काम में, या जाके कुछ ऐसे घर के छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी दीजिए जिससे उनको वो जिम्मेदारी भी आए और साथ में एक स्किल सीखने को मिल जाए। जैसे डस्टिंग हो गया, थोड़ा घर की सफाई हो गया, या कुछ भी मेंटेन करना। हाँ, करेक्ट। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें बच्चों पे, चाहे वो छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को हम लोग पौधों में पानी डालना ये सब करना सिखा सकते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको थोड़ा हम लोग बैंक का काम दे सकते हैं कि हाँ ये बनाइए, अपना बजटिंग करिए, ये ग्रोसरी की लिस्ट बनाइए ताकि आप जाके ग्रोसरी शॉपिंग करिए। हाँ, शॉपिंग करके ला सकते हैं। ये सारी मैडम लाइफ स्किल्स हैं जो आगे भी काम आएंगी लाइफ में। जी जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें बच्चा लेथार्जिक नहीं बनता है। जो हम जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में कि लेथार्जिक हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनको कुछ उनके ऊपर हम एज अ पेरेंट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते नहीं है, ये सोच के छोटे हैं चलो ये तो करना है। चलिए वो तो छुट्टी की बात हो गई। अब जब छुट्टियां खत्म हो गई हैं तो अब क्या करें कि वो थोड़ा सा उसको पेरेंट्स क्या करें कि वो दोबारा से रूटीन में आ सके? तो रूटीन में आने के लिए उनको प्रिपेयर करिए पहले से। जब स्कूल आने वाले हैं, अब उनका 1 हफ्ता 10 दिन रह गए हैं स्कूल आने में, तो उनको पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए कि अभी आपको ये जाना है, अपनी बुक्स को खुद कवर करिए। उनको अगेन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा डालिए, और एकदम से अगर बच्चा नहीं करता है तो उसको दिन का छोटा छोटा काम उसके ऊपर। ये तो छुट्टियां मतलब जब चल रही थी तब का रूटीन हो गया ना, अब तो खत्म हो गई, बच्चा आ गया, अभी अनबने जो ब्रेन ड्रेन हो गया है, जो रूटीन टूट गया, आप क्या करें? तो अभी अब स्कूल में बच्चे आ गए हैं तो उनको थोड़ा अपना वापस ट्रैक पे लेके आना है हमको। तो हम उसको थोड़ा थोड़ा जो भी स्कूल में काम चल रहा है अभ्यास के लिए दिया जाता है, जो उनको लिखने के लिए करने के लिए दिया जाता है, तो एक रिवीजन स्टार्ट कर दें बच्चे, ताकि वो एकदम जो उन्होंने सीखा हुआ है उनको वापस याद आने लग जाए। जो भी उन्होंने स्कूल में छुट्टियों से पहले सीखा था, अगर वो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो दे विल गेट बैक टू देयर नॉर्मल सेल्फ। बच्चों को जल्दी और क्या कर लेते हैं महीना भर में। और क्या टिप्स देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि वो आज के हालात में, मतलब छुट्टियां खत्म हो गई हैं, तो और क्या क्या कुछ टिप्स ऐसे हों जिनसे थोड़ा सा बच्चे को और सहायता मिले, पेरेंट्स कर सकें? तो आप उनको बच्चों को स्कूल के लिए जैसे अब बच्चे स्कूल आ गए हैं और उनका स्किल सेट डेवलप करिए। अब बच्चा जैसे फॉर एग्जांपल सीनियर केजी में है और उसको रीडिंग करना आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट के लिए उनको रीडिंग के लिए है, तो रीडिंग स्किल्स दे सकते हैं जो बच्चे की आगे लाइफ में उनको काम आएंगी। राइटिंग स्किल्स के ऊपर बच्चे आजकल लिखना नहीं चाहते हैं, सबसे ज्यादा बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि बच्चों ने उनकी मोटर स्किल्स नहीं की है। तो मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए उनके ऐसी एक्टिविटीज दे सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप की, या कुछ ऐसी सेंसरी एक्टिविटीज जैसे घर में ये प्ले डो है या डो मेकिंग है, नॉर्मल सी घर में चीजें होती हैं, डो मेकिंग है, उसमें थोड़ा सा, मैं नहीं कहती हूँ कि खूब सारा दे दिया, बट कुछ चीजें थोड़ा सा एक बाउल में दे दिया, बच्चा एंजॉय भी करेगा और उसकी फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगी। तो ये डो में चीजें देने से अच्छी रहती हैं चीजें इस तरह। आई लॉस्ट यू इन बिटवीन। मतलब आप कह रहे हैं डो मेकिंग वगैरह ये अच्छी रहती है प्रैक्टिकली देने के लिए? हाँ, प्रैक्टिकली ये बच्चे लोग को देने के लिए अच्छी रहती है। अगर फाइन मोटर स्किल बच्चे की नहीं है और बच्चा जल्दी थक जाता है, लिखना नहीं चाहता है, तो ऐसी एक्टिविटीज क्राफ्ट की, कटिंग एक्टिविटीज या कुछ पेपर कटिंग है उसको करना, जिससे वो कुछ बनाए करे और वो अकम्प्लिश करता है टास्क, तो उसको प्रेज करिए कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है ये करके। तो क्या होगा, वो बच्चे की करने की उत्सुकता भी बढ़ जाएगी कि मैंने ये किया तो मुझे इसको, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो मुझे, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों को हर टाइम मना करते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करो, लेकिन ये नहीं बोलते कि तुम ये भी कर सकते हो। तो उनको एंगेज करना आना चाहिए, बच्चों को एंगेज करिए। मतलब टोका टोकी करने की जगह उसको एनकरेज करें कि ये करो, ये ना कहें कि ये ना करो। हाँ हाँ जी। अच्छा मैडम, ये एज ए साइकोलॉजिस्ट तो आप देखते ही हैं, आपका प्री स्कूल भी है, तो
बच्चे बड़े अनबने होते हैं अब शुरू शुरू में जब छुट्टियां खत्म होती हैं, लेकिन इसमें डाइट का कितना रोल है कि डाइट भी कुछ रोल प्ले कर सकती है? तो आजकल जैसे बहुत सारे बच्चे ओबेसिटी में होते हैं बिकॉज जंक फूड बहुत ज्यादा कई बच्चे खाने लग जाते हैं, और छुट्टियों में तो सबसे ज्यादा हो जाता है बिकॉज बाहर आना जाना रहता है। तो बच्चे लोग एक्टिव रहें, उनको कुछ फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, उनको डाइट अच्छा हेल्दी फूड फाइबर वाला होना चाहिए ताकि बच्चे लोग को एक एक्टिव रूटीन रहना चाहिए, रिजीम रहना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए अगर बच्चा हेल्दी फूड खा रहा है, फ्रूट खा रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा है और लेस शुगर खा रहा है, तो वो ज्यादा उसको एक्टिवनेस रहेगी बच्चे को। अच्छा, इसमें एक चीज और आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इसमें मार्केट में बहुत सारे ब्रेन गेम्स भी अवेलेबल है, क्या वो भी थोड़ा सा लेथार्जिक चीज को हटाते हैं, वो भी रोल प्ले करते हैं लेथार्जिक बच्चे को हटाने के लिए, या डिफोकस जो हो गया उसको फोकस लाने, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए? अब ब्रेन गेम्स हैं, काफी सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अगर वो स्पेंड करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप घर में भी बहुत सारी चीजें हम लोग जो पहले करते थे उसको इन्वॉल्व करके बच्चे को सिखा सकते हैं, क्योंकि हर टाइम हर बच्चे के लिए वो पॉसिबल नहीं है और हर पेरेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जाके ये सब लेके आए, खरीद के लेके आए। तो अगर वो नहीं लेके आ पा रहे हैं तो उनको आप क्या ऐसी चीज बताएंगे जो कर सकते हैं हम ब्रेन गेम की जगह खरीदने वाले? आप घर में जैसे सुडोकू है, आप खुद बना सकते हैं उसको, और वो बच्चे वर्ड पजल्स है, वर्ड पजल्स खेल सकते हैं, और नंबर फाइंडिंग द नंबर पेरेंट बना के ऐसा दे दे बच्चे को वर्कशीट के हिसाब से। तो उसमें ऐसी कोई जो है आपको डाउनलोड कर सकते हैं, वर्कशीट्स मिलती हैं ऑनलाइन भी आजकल, तो बहुत मटेरियल मिल जाता है। तो वर्कशीट इस टाइप की जिसमें सॉर्टिंग है या फाइंड द ऑड मैन आउट है, ऐसी सारी वर्कशीट जिससे बच्चे का ब्रेन उसका जो माइंड है इन्वॉल्व हो। अच्छा, तो ये तो एक पूरा का पूरा पैकेज हो जाता है कि जैसे साइकोलॉजिकल आपकी एडवाइस है, ब्रेन गेम्स है, डाइट है, ये सारा मिला के एक पैकेज हो जाता है जिससे बच्चे जो है दोबारा लेथार्जिक से एक्टिव हो सकें। तो मैडम, आपने समय निकाल के हमारे को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने अपने तरीके बताए कि किस तरह पेरेंट्स बच्चों को हैंडल करें ताकि छुट्टियों के बाद उनको फिर से उनकी गाड़ी ट्रैक पर लाई जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बताई कि बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। तो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से बच्चों का जो है वो ब्रेन फिर फोकस होने लगता है और कंसंट्रेशन जमने लगती है। इसी को ध्यान में रखकर मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जिन्होंने ब्रेन गेम्स बनाए हैं तरह तरह के, जिनसे बच्चों को एंगेज भी रखा जा सके, फोकस भी रखा जा सके और उनके ब्रेन की एक्टिविटीज़ और न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सके ताकि फिर से उनकी गाड़ी न केवल ट्रैक पर आ सके बल्कि और ज़्यादा उम्दा तरीके से काम कर सके। इसका भी एक जायज़ा लेते हैं। तो दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं दीप्ति शर्मा, जो कि थिंकर्स प्लेस एक संस्था है, उसकी डायरेक्टर है। और ये थिंकर्स प्लेस जो है बच्चों के लिए टॉयज बनाती है, गेम्स बनाती है जो दिमागी कसरत करवाते हैं और दिमाग के न्यूरॉन्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को बूस्ट करके उसे एक्टिव बनाते हैं। क्या करते हैं ये गेम्स और क्या होती है इनकी एक टेक्नोलॉजी, इस पर बात करते हैं उनसे। दीप्ति जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू नरेश जी, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि समर वेकेशन का सेशन खत्म हो गया, अब संघर्ष का बच्चों का सेशन फिर शुरू हुआ है, तो अब फिर से उनको दिमागी और शारीरिक मोर्चे पे दोबारा लड़ना होगा। तो जरा एक बात बताइए कि आपके जो खिलौने हैं या टॉयज हैं वो किस उम्र तक की बच्चों के लिए बनाते हैं आप? तो नरेश जी, जो हमारे ये टॉयज है या हम उनको एजुकेशनल किड्स भी बोलते हैं, वो है अबाउट 3 इयर्स से लेके 3 साल से लेके अप टू 14 या 16 साल तक।
हमने ये भी देखा है इवन इफ इट इज 16 इयर्स तक बड़े बच्चे जो 12वीं के हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं वो भी ये यूज कर सकते हैं अगर वो चाहे, बट प्राइमरीली 3 इयर्स टू 16 इयर्स के। नहीं, मैं बड़ों बच्चों पर मैं बाद में आऊंगा, वो लास्ट में क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आपसे। लेकिन एक बार बताइए कि ये जो 3 साल के बच्चे हैं वो खुद इन टॉयज को ऑपरेट कर सकते हैं या पेरेंट्स की सहायता लेनी पड़ती है? हमारी जो मैनुअल्स है नरेश जी वो बड़े इंटरेक्टिव है, तो 3 साल के बच्चे उनको देख के उनका जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उनमें जो वीडियोस है वो भी देख के अपने आप कर सकते हैं। तो ये वीडियोस कहाँ देखेंगे, मैनुअल कहाँ देखेंगे आपका? तो जब आप हमारा किट परचेज करते हैं तो उसके साथ हम आपको मैनुअल्स देते हैं, हम आपको लिंक भी देते हैं जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर पे या आप अपने टीवी पे वो लिंक खोल के आप वो वीडियोस भी देख सकते हो एंड यू कैन एक्सेस द टॉयज और आप उसको उस हिसाब से यू कैन मेक इट। अच्छा, वो लिंक के जरिए खोला जाता है या कोई पेन ड्राइव वगैरह देते हैं उसमें सारे प्रोसेस? नहीं, लिंक के जरिए। हाँ, ऑफ कोर्स उसके लिए पेरेंट्स की हेल्प चाहिए, बट हमने देखा है, हमने हमारे स्कूल्स में भी बच्चों को दिया हुआ है और बच्चे जब एक बार सिर्फ पेरेंट्स वो लिंक डालते हैं बच्चे अपने आप आराम से बनाते हैं। अच्छा, 3 साल का बच्चा कर लेता देखने के बाद? हाँ जी, तो आजकल के बच्चे नरेश जी एज यू नो दे आर वेरी स्मार्ट, तो उनको पता है कब पॉज बटन दबाना है, कब प्ले करना है, तो उसके हिसाब से वो अपना किट खुद बना सकते हैं। सो हमने हमारे जो ये टॉयज है वो उनका जो मैकेनिक्स है या उनका जो असेंबली है बहुत ही सिंपल रखी हुई है, सो वो अपने आप बना सकते हैं, उसमें उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, मैं आता हूँ उस पर। बच्चे तो बना सकते हैं, लेकिन आपने कब से बनाना शुरू किया खिलौने? बेसिकली ये हमको आइडिया आया लॉकडाउन में। जब लॉकडाउन शुरू था मेरी बेटी 8th स्टैंडर्ड में थी और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो उसको समझ नहीं आ रहे थे, तो मेरे पास इस ऐसे टाइप के कुछ किट्स थे जो मैंने उसके लिए पहले लेके आई थी। तो मैंने आई टोल्ड हर, आई सेड ये जो आप तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ये वो वाले टॉयज में है। सो वी स्टार्टेड बिल्डिंग दैट। मेरे पास मेरे कुछ टीम थी जो एक्चुअली हम उस पर ऑलरेडी काम कर रहे थे बिफोर सम टाइम। जब मेरी बेटी ने वो क्वेरी रेस की सो वी रियलाइज दैट व्हाई नॉट वी ऑल्सो मेक थिंग्स लाइक दिस, सो दैट उससे पहले आपके पास कोई एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस नहीं था? एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस तो है नरेश जी, मेरे खुद के स्कूल्स है, बट ऐसे इस वेंचर में ये पहला था। स्कूल्स मैं प्री स्कूल। वैसे ये बड़ी दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने देखा कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है और आपने वो प्रोडक्ट दूसरे बच्चों के लिए बनाना शुरू कर दिया कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। एब्सोल्युटली, क्योंकि जब मैंने देखा कि मेरी बेटी वो इतने आसानी से वो जो कॉन्सेप्ट थे वो समझ सकती है, सो आई सेड इफ शी कैन अंडरस्टैंड, इफ शी कैन लर्न, व्हाई नॉट मेक समथिंग वेयर मैं देश के बच्चों का भी दिमाग बढ़ाऊं। हाँ जी, जरूर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आमतौर पे एक धारणा है पेरेंट्स के मन में, खासतौर से मिडिल क्लास पेरेंट्स के मन में, जैसे कि अब स्कूल शुरू हो गए, कि खिलौने ही तो हैं, इससे दिमाग कैसे बढ़ेगा, ब्रेन बूस्टिंग कैसे होगी, एक्टिव कैसे होगा, जरा ये क्लियर करके बताइए आपने क्या रिसर्च की इस बारे में? सॉरी, ब्रेन बूस्टिंग खिलौनों से कैसे होती है, एक्टिव कैसे करते हैं दिमाग को, जो सोए हुए न्यूरॉन है, सोए हुए जो पार्ट्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उनको कैसे जागृत कर देते हैं? जी, सो हमने जो ये हमारी एजुकेशनल टॉयज बनाए हुए, सो दे आर जैसे अगर आपने उनको देखा है तो दे आर राइट फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब अगर कोई पर्सन सीज इट वो लगेगा ये क्या है, जो वायर्स है उसमें स्क्रू ड्राइवर्स है, कुछ कंपोनेंट्स है, LED लाइट्स है, सो दे आर वेरी वेरी इन अ वेरी रॉ फॉर्म। So बच्चे first they have to refer to the manual, they have to read it properly, then only the assembly can be done. So in that way, that is the first step.
to engage the child. So Zen is हम तो हिंदी में हाँ जी, सो वो फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों को एंगेज करने का। जब वो बच्चे अपने कंपोनेंट्स पहचानते हैं एंड जब वो अपने हाथों से खुद उसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के बाद जब वो काम करना शुरू करता है, तो दैट इज आई थिंक वो बच्चे के लिए एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है। उससे भी बड़ा एक्साइटमेंट लेवल होता है नरेश जी जब वो अपने रोज के डेली रूटीन में उसको इम्प्लीमेंट करे। आई थिंक कुछ जो भी एक वाई चिल्ड्रन, हम भी अगर हम अपने हाथों से कुछ चीज बनाए और उसको हम अपने डेली यूज में यूज करें। नहीं, वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया। जब वो बच्चा गेम बनाता है, बच्चा गेम बनाएगा मतलब पार्ट्स को जोड़ जोड़ के, तो देखिए एक जो कॉन्फिडेंस उससे आता है, तो कॉन्फिडेंस भी आपका ब्रेन बूस्टिंग करता है, प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्लस फोकस बढ़ेगा, प्लस उसकी कैलकुलेटिंग पावर्स बढ़ेंगी। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा था कि जो आप गेम्स बनाते हैं, मैंने ऐसा पढ़ा आपके उसके बारे में कि ये साइंस, मैथ्स, टेक्नोलॉजी, ये सब उसके पीछे वो कॉन्सेप्ट वो क्या है, वो बताइए। तो ये जो हमारे एजुकेशनल टॉयज है वो स्टेम कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। STEM, STEM. So S stands for science, T stands for technology, E stands for engineering, and M stands for mathematics. तो इससे जो बच्चों के मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स, साइंस के कॉन्सेप्ट्स, दे आर गेटिंग क्लियर। बच्चों का जो लॉजिकल थिंकिंग होता है दैट इज बीन एक्टिवेटेड। सो मेनी, आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। तो एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। उसको हम कैसे टैप करें और उसको हम कैसे एक्टिवेट करें इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। जो हमारे थिंक अ प्लेस के टॉयज से उनका लॉजिकल थिंकिंग, उनका विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस, उनकी क्रिएटिविटी, वो सब दैट इज गेटिंग एक्टिवेटेड। सो दिस वे आई थिंक जो आप पूछ रहे हो, जो ब्रेन सेल्स छुट्टियों में थोड़े शांत होते हैं, लेजी बन जाते हैं, आई एम श्योर दे गेट एक्टिवेटेड। और हमने बहुत सारे पेरेंट्स के फीडबैक्स हमको आए हैं कि हमारे बच्चे टीवी छोड़ के अपना ये थिंक अ प्लेस के किट्स बना रहे हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन मोर थिंग्स, क्योंकि वो अपने आप बना के दे आर सो एनग्रॉस्ड। अभी आपने बीच में कहा था कि जो बड़े बच्चे हैं उनको भी फायदा देते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जो बूढ़े बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ बनाया है आपने? सर, बच्चा और बूढ़ा एक समान हो जाता है ना मैडम, बच्चा और बूढ़ा एक समान हो जाता है। एज इज जस्ट अ नंबर सर, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चा बूढ़ा एक समान होता है, तो बूढ़े बच्चों के लिए भी कुछ बनाया कि उनके भी दिमाग में, क्या ऐसा कहा जाता है ना कि बुजुर्गी में जो सेल्स दिमाग के खत्म हो जाते हैं दोबारा रिवाइव नहीं होते, इसलिए मैंने पूछा है। अभी तक एटलीस्ट इतने बूढ़े बच्चे हैं, उनसे हम चलिए हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप इस पर भी ध्यान देंगे। तो आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी थिंकर्स प्लेस की फाउंडर कहें आप या डायरेक्टर कहें, उनका ये कहना था कि ये जो गेम्स होते हैं, एक मिसकंसेप्ट उन्होंने दूर किया कि कंसंट्रेशन, फोकस, कैलकुलेशन ये बढ़ाती है बच्चे की। जो लेजी हो चुका होता है वो लेजीनेस दूर होके एक तरह की एक्टिवनेस उसमें आती है, जो उसको जीवन में भी सहायता करती है। और आप देखिए दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियों के बॉसेस की सीट पर इंडियंस बैठे हुए हैं। अब इस तरह के गेम्स भारत में बनेंगे और बच्चे भारत के भी इस तरह की चीजों तक एक्सेस पाएंगे, तो आप उम्मीद करिए कि कुछ और आने वाले दिनों में और बड़ी जगहों पर भारतीय लोग आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना या उनको गेमिंग के ज़रिए और एक्टिव उनके ब्रेन को बनाना जहां महत्वपूर्ण है, वहीं महत्वपूर्ण ये है कि शरीर तो खुराक मांगता है। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली खुराक दी जाए ताकि ब्रेन को भी ईंधन मिलता रहे। और ऐसा ही कर रही हैं मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो ब्रेन बूस्टिंग के लिए इस तरह के खाद्य पदार्थ बनाती हैं। इसकी भी एक वानगी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ
आयुर्वेद कंपनी की सीईओ और फाउंडर वंदिता कपूर तिवारी जी मौजूद हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए ब्रेन बूस्टिंग के लिए और दूसरे और हेल्थ सॉल्यूशंस के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हम उनसे बात करके पता करते हैं कि किस तरह से ये बच्चों को फायदा दे सकते हैं और क्या क्या इसमें परहेज करने की जरूरत है। वंदिता जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद नरेश जी। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बनाए, पहले तो आप ये बताइए कि ये किस तरह से, अब छुट्टियां जैसे आपको पता है कि खत्म हो गई हैं, बच्चे दोबारा पढ़ाई लिखाई और संघर्ष के मोर्चे पर दोबारा निकल पड़े हैं, तो छुट्टियों में क्योंकि लेथार्जिक हो जाता है, ब्रेन ड्रेन हो जाता है कुछ, बिल्कुल। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से बच्चे को दोबारा से ब्रेन बूस्टिंग और फिट रख सकते हैं ताकि वो फिर आगे इन सब चीजों में बड़े उससे मुकाबला करता रहे। अच्छा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब छुट्टियां आती हैं तो बच्चे थोड़ा सा घर में रह के थोड़ा जंक फूड ज्यादा खाते ही हैं, और उसका जो रिएक्शन होता है बॉडी में, उसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रेन का प्रोसेसिंग, फोकस पावर, ये डलनेस बहुत इंक्रीज हो जाती है, फोकस कम हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं, ये जो ब्रेन बूस्टिंग का प्रोडक्ट बनाया है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स अब पड़े आज तो हम जंक फूड वैसे भी थोड़ा सा रूटीन टूट जाती तो लेथार्जिक ढीलेपन आ जाता है ना उसमें। बिल्कुल। तो जो ये प्रोडक्ट बनाया है हमने ब्रेन बूस्टिंग का, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं जो कई हजारों साल से बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं। जैसे किसी भी बच्चे या बड़े का फोकस, मेमोरी इंक्रीज करने के लिए। तो इसमें एक तो यूज हुआ अश्वगंधा, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जो कि हमने टेस्ट करके सोर्स किया कि किसमें मेटल कंटेंट नहीं हो, और बहुत प्योर लेवल का ये हर्ब सोर्स करके इस प्रोडक्ट में डाला। इसके साथ शंखपुष्पी और ब्राह्मी तो बड़ा प्रूवन है इनका, मतलब बिल्कुल दिमाग के। पर होता क्या है नरेश जी, कई पेरेंट्स हमसे ये सवाल करते हैं कि आपका प्रोडक्ट से तो हमारे बच्चे को फायदा हुआ, पर आज तक जो हम शंखपुष्पी या ब्रह्मी की सिरप या टॉनिक या पाउडर देते थे, उससे क्यों नहीं हुआ? मैं खुद देता रहा हूँ मैडम कई साल तक। बिल्कुल, उसका रिप्लाई ये है कि ये जो पाउडर होते हैं या ये जो हर्ब्स होते हैं ना, इसको शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जाना जरूरी है। अच्छा। अगर मान लो हम बाजार का कोई पाउडर खरीद रहे हैं, वो कितने दिन से बाजार में हीट में है और उसकी एफिकेसी कम हो चुकी है, उसका जो फायदा था वो इवेपोरेट, वो उड़ गया है। ओके। तो इसको इस फॉर्मेट में बनाना, जिस फॉर्मेट में हमने बनाया है, एक सही वेंडर से सोर्स करना, वो भी चेक करना कि इसका मेटल कंटेंट कितना है, और उसमें वो सारे नट्स एंड सीड्स को सही रेशियो में मिक्स करना, ये सब के कॉम्बिनेशन के बाद जाके ये प्रोडक्ट बना, जो एक्चुअली में बच्चों में के फोकस में, मेमोरी में, कंसंट्रेशन में, सब में बहुत हेल्प कर रहा है। ऐसे पेरेंट्स का बहुत फीडबैक। अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी डाले, उसके अलावा इसमें नट्स भी डाले गए तरह तरह। 7 तरह के नट्स और सीड्स बहुत केयरफुली चूज करके एक पर्टिकुलर रेशियो में डाले। अश्वगंधा, ब्रह्मी, शंखपुष्पी को भी ना एक रेशियो में यूज करना होता है कि वो आपके बेनिफिट दे। तो ये जो है चीजें किस तरह से मतलब ब्रेन को बूस्ट करती है? क्या शरीर को एनर्जी देती हैं या उसके? नहीं, ये ब्रेन के न्यूरॉन्स पे काम करती हैं। अच्छा। तो जितना अगर हम रिसर्च पेपर पढ़ें कि भाई ब्रह्मी या शंखपुष्पी या अश्वगंधा या ये नट्स और सीड्स करते क्या हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रेन के न्यूरॉन पे काम करते हैं। अच्छा। तो अभी हम लोग एक क्लिनिकल रिसर्च कर भी रहे हैं, पैरेलली शुरू कर रहे हैं, जिससे कि हम वो एग्जैक्ट एरिया देख पाए कि कहाँ पे ये बेनिफिट हो रहा है। ये तो हमें पता चल गया पिछले 2 साल में कि लाखों बच्चों को फायदा हुआ इससे। तो अब हम वो रिसर्च भी कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे फायदा हो रहा है। अच्छा वनिता जी, एक बात और है कि ये सिर्फ ब्रेन पर काम करते हैं, शरीर को भी थोड़ा इम्यूनिटी और स्ट्रांग करते हैं शरीर को? एब्सोल्युटली। अगर आप देखोगे ना, ये जो हर्ब्स हैं सारे, अश्वगंधा हो या शंखपुष्पी हो, इनका खाली एक आधा बेनिफिट नहीं होता है। तो जो बच्चे ये लेते हैं, उनके पेरेंट्स आके ये जरूर कहते हैं कि मुझे मेरे बच्चे में लगता है कि जैसे एपेटाइट इंप्रूव हो गई, जैसे वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी एनर्जी आ गई, यानी मेटाबॉलिज्म भी सुधारते हैं। बिल्कुल। वो इसलिए है क्योंकि अश्वगंधा उसके लिए नोन है। अश्वगंधा बहुत बढ़िया पाउडर होता है आपके एपेटाइट को ठीक करने के लिए। सेकेंडली, हाँ बोलिए सेकेंडली, इसमें ना इतने नट्स एंड सीड्स, अगर आप जाके देखेंगे इसका जो हमने ऑनलाइन शेयर भी करा है कि कितने रेशियो में हमने नट्स एंड सीड्स डाले हैं, तो बहुत हाई क्वांटिटी, क्लोज टू 60% इसमें नट्स एंड सीड्स पड़े हुए हैं। पूरा का पूरा बेस ही वही है। तो प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है, विटामिन ई कंटेंट बहुत हाई है, जो कि ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। और कार्ब और फैट, जो कार्ब है वो भी इन्हीं नट्स और सीड्स से आ रहा है। कार्ब्स तो एनर्जी है, वो तो आ ही रही और है। फैट इज एक्सट्रीमली गुड फैट,
जो कि आपको पता होगा कि ओमेगा 3 जो कि इज अ वेरी रिक्वायर्ड फैट फॉर द ब्रेन। अच्छा, इसके लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या तो नहीं हो सकती? नहीं, देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो कभी भी वेजिटेरियन फूड से नहीं बढ़ता। कोई भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल में आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। एक चीज और है, बच्चों को मीठा खाना पसंद है, तो आपने इसमें मीठे के लिए भी तो कुछ अरेंजमेंट किया होगा, चीनी डालने से नुकसान हो सकता है? तो हमने इसमें कोई भी रिफाइंड शुगर नहीं डाली, हमने इसमें जो शुगर केन का जूस है उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना के डाला, जिससे कि उसमें मिठास तो बनी रहे बट साथ में ये आयरन, मैग्नीशियम और मेनी अदर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स आ जाए। तो ये आइडिया था। गन्ने के रस को सुखा के उसका पाउडर बना के डाला, उसको चीनी नहीं बोलते? उसको चीनी नहीं बोलते हैं। चीनी एक्चुअली क्या होता है, एक कई लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के बाद और कई सारे केमिकल एडिटिव ऐड करने के बाद जो व्हाइट क्रिस्टल्स निकलते हैं, दैट इज रिफाइंड शुगर। अच्छा, तो आप जो पाउडर डालते हैं बस वही डालते हैं या उसके अलावा मीठे के लिए कुछ? नहीं, बस वही डालते हैं हम। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो कोको हमने यूज करा वो भी बहुत ध्यान से और बहुत अच्छा क्वालिटी का सोर्स करके यूज करा, क्योंकि कोको अपने में एक बहुत स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट है ब्रेन के लिए। जी। तो वो आपके प्रोडक्ट में जैगरी या डेट्स वगैरह का मीठा बन भी है, या वो अलग प्रोडक्ट है और ये अलग है, या इसमें? हमने एक्चुअली ब्रेन बूस्टर के 2 वैरायटी निकाले हैं। एक में हमने खांडसारी यूज करा है और दूसरे में हमने डेट्स भी यूज करे हैं। खांडसारी आप इसी को बोल रहे हैं जो गन्ने के रस का पाउडर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसलिए ये मतलब शुगर लेवल तो मतलब शुगर के लिए तो नुकसानदेह नहीं है? शुगर कैसे? इसलिए अगर आप कैलोरी पूछोगे तो कैलोरी तो बॉडी को चाहिए चलाने की। नहीं, मैं कैलोरी की बात नहीं कर रहा, शुगर वाले जो बच्चे हैं आजकल शुगर भी है तो उनको लेना चाहिए? डायबिटीज जिन बच्चे को, ओके, उन बच्चों के लिए हमने एक बिना शुगर के एक प्लेन फ्लेवर में भी ब्रेन बूस्टर निकाला है, जो कि वो ऐसे भी खा सकते हैं या फिर वो किसी जैसे उनको मान लीजिए खिचड़ी खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं या पनीर की सब्जी खा रहे हैं, उसमें 1 चम्मच डाल के मिक्स कर दीजिए। अच्छा, उसमें खांडसारी डेट्स का मीठा कुछ भी नहीं है, प्लेन है वो? नहीं, वो प्लेन है। अच्छा, तो ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ बच्चों की ब्रेन बूस्टिंग करते हैं, बड़े भी इसको यूज कर सकते हैं? तो हमारे को जब बच्चों ने यूज करा, उनके पेरेंट्स ने देखा उन्हें फायदा हो रहा है, तो कई पेरेंट्स ने अपने शायद रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को भी देना शुरू करा। इस तरह से हमें पता चला कि जब ये प्रोडक्ट बच्चों में काम कर सकता है तो इसी तरह से एक और प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जो बड़ों को भी हेल्प करे, क्योंकि बड़ों में भी ब्रेन के आजकल काफी इश्यूज आगे आ रहे हैं। मतलब बड़ों के लिए अलग बनाया, इस तरह बड़ों के लिए अलग बनाया है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, प्राइस वाइज ये थोड़ा महंगा नहीं आपको लग रहा मार्केट में आम मिडिल क्लास के लिए? तो ये बताती हूँ नरेश जी आपको, जब ये कंपनी शुरू कर रहे थे, जब हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहे थे तो हमने इंटरव्यू लिया लगभग 100 लोगों का, जिसमें मेरा ड्राइवर और मेरे घर में काम करने वाली हेल्पर भी इन्वॉल्व थे। हर लेवल के बंदे का हमने इंटरव्यू लिया और पूछा कि तुम दिन में कितने रुपए खर्च कर सकते हो अपने बच्चे के हेल्दी फूड पे। तो हमें आंसर मिला 20 से 30 रुपए। हमने 20 रुपए के हिसाब से इस प्रोडक्ट को 600 रुपए का कर दिया कि दिन का 1 चम्मच आपको 20 रुपए कॉस्ट करेगा और ये 1 महीना चलेगा डब्बा। अच्छा, इस हिसाब से आपने कॉस्टिंग? जी ठीक है वनिता जी, आपने हमें जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि अब जो समर वेकेशन के बाद बच्चे स्कूल में जाएंगे और उन्हें तमाम दिमागी और शारीरिक कसरत का सामना करना पड़ेगा, उसमें आपके प्रोडक्ट का काफी रोल होगा उनकी सहायता करने में। बिल्कुल। जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।